वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली है जिसके अंदर हमने थियोरम्स और बेसिक्स किए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट। नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे पास मैथ्स के एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। वो लास्ट की दो एक्सरसाइजेज है। तो कुछ नई बुक्स होंगी एनसीईआरटी की, कुछ पुरानी एडिशन की बुक्स हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो कि 9.2 है या 10.3 है या किसी तरीके से। सो आई एम जस्ट रेफरेंसिंग लास्ट एक्सरसाइज या उससे पहले वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी के लिए हम सर लास्ट एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो मैं आपको उसमें से करा रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले इट इज अ सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कहा जाता है एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, आपको यहाँ का एक एंगल कैलकुलेट करना है जिसमें आपको ये एंगल और ये एंगल गिवन है। डन, वैल्यूज देखते हैं बेटा। दिस इज गिवन टू बी ए ओ सी डी एंड दिस इज बी। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। देन यू हैव टू कैलकुलेट एंगल एबीसी। आपको ए बी सी कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने इस लाइन को ज्वाइन नहीं किया, हम इसको हटा देते हैं। नाउ ओ क्या हमारा बेटा सेंटर है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको उसमें से काफ़ी सारी थ्योरम्स याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं हुई है तो एक या दो बार उसकी कॉन्टिन्यूस रिवीजन कर सकते हो, आपको स्ट्रेट बाय हार्ट याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बेटा, अगर आपको याद हो हमारे पास एक डबल एंगल थ्योरम थी। वो क्या कहती है, एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो कहीं और पे बनाए गए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, हमेशा 2x। सेम लॉजिक यहाँ पे बेटा, ये पूरा एंगल कितने का बन रहा है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। ए से लेकर सी तक की आर्क सेंटर पे कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर क्या बनाएगी, उसका हाफ। देन कैसे लिखेंगे, सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, जिस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC, ब्रैकेट में लिखेंगे डबल एंगल थ्योरम, डबल एंगल थ्योरम। नेक्स्ट एंगल ADC A, दिस इज O, ठीक है, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल AOC कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, तो दिस विल बी 45 डिग्री। वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एमसीक्यूज, उससे ज्यादा इसकी वर्थ नहीं बनती है। आई होप क्लियर है। अब करते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। मैं अभी के लिए बेटा इस एक्सरसाइज से यही चार क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं। इन केस आपको किसी और क्वेश्चन में भी इशू है तो यू मे मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करा दूं। इस एक्सरसाइज के ये चार क्वेश्चंस करेंगे, जिससे पहले वाली एक्सरसाइज के दो सबसे क्रूशियल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले सबसे बड़े वो आगे बेटा 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आते हैं। देन नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज ABCD एक साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब एक सर्कल है जिसके अंदर A B C D एक साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है। आल्सो इसकी जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं E पर। इसका जो डायगोनल है से ये वाला और ये जो डायगोनल है से ये वाला, ये कहां पे इंटरसेक्ट करता है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। बट बी केयरफुल, उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि E इज द सेंटर ऑफ सर्कल। फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब इंटरसेक्शन पॉइंट आपको O भी गिवन नहीं है, E गिवन है, तो आप अपनी तरफ से ये मान ही नहीं सकते कि ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये याद रखना, ठीक है बेटा। आगे कहते हैं एंगल DBC, DBC दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री। BAC, BAC सिर्फ ये वाला एंगल 30 डिग्री का। तो फर्दर AB एंड BC आर इक्वल। तो मैं इसको गिवन में लिख लेता हूं बेटा कि AB एंड BC आर इक्वल टू ईच अदर। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड एंगल ECD। ECD हमें ये वाला एंगल निकालना है। देन स्टार्ट करते हैं। हमें और क्या गिवन है बेटा, इसके साथ साथ ये भी गिवन था ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा पार्ट है,
DAC, ये जो एंगल बन रहा है इसे मार्क करते हैं। हमारे पास दो एंगल्स है बेटा, देखो एक तो ये DAC, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला एंगल। हमारे बेटा ये वाले दो एंगल्स के आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है देखो, कल हमने थ्योरम की थी व्हिच वाज अगर एक सर्कल के अंदर एक कोण या एक आर्क यहां से आता है, एक एंगल ये बना रही है और एक एंगल ये बना रही है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। रीजन क्या है इनका, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, क्योंकि वो कोण की सेम तरफ पे है, तो सेम पार्ट पे ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा बेटा सबसे पहले, एंगल BAC is equals to एंगल DBC, दिस इज 70 डिग्री। तो एंगल DAC कितना हो गया 70 डिग्री। ये क्यों होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। समझ आया फर्स्ट पार्ट। तो बेटा ये कितने का हो गया हमारा 70 डिग्री का हो गया, यहां तक तो समझ आया। नेक्स्ट एंगल A और एंगल C का सम will be equal to 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब वो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल A में दो पार्ट्स हैं, एक ही 70 डिग्री का और एक ही 30 डिग्री का, तो ये कितना हो गया बेटा 100 डिग्री। तो एंगल C विल बिकम 80 डिग्री। होपफुली यहां तक क्लियर है। इसे फर्स्ट पार्ट मानते हैं, समझ आया। तो पूरा एंगल C कितना बन रहा है बेटा देख ले 80 डिग्री, बट मुझे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो आगे क्या होगा बेटा, ये अगर 30 डिग्री है, if this angle is of 30 डिग्री, तो मेरा ये वाला एंगल और जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंगल ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा, सोचो ध्यान से। एक ट्रायंगल के अंदर जो ABC से बन रहा है, आपको गिवन है AB और BC साइड्स आपस में क्या है इक्वल, गिवन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC is equals to ACB, एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो हमारे लिए एंगल BCA मतलब ACB भी लिख लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा बेटा, ACB is also equals to 30 डिग्री। समझ आया। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया हमारा 30, याद रखिए। अब देखो पूरा एंगल C यहाँ से यहाँ तक कितना था 80, ये कितना हो गया 30, तो ये बैलेंस कितना बच गया हमारे पास 50। ये उससे मान बता। तो कैसे लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, दिस इज 30, दिस इज 80। तो एंगल ACD की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में क्या आ गई, एंगल ACD इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। खत्म, इजी है ना। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे स्टेप्स हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हम इसमें से क्या क्या याद करेंगे, कैसे कैसे याद रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जब आप किसी क्वेश्चन को पहली बार ही करते हैं तो यही लगता है कि हम ये कैसे करेंगे, बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मेरे को भी फर्स्ट टाइम याद नहीं हुए थे। जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते हैं या दो तीन बार देख भी लेते हो, तब भी आपको ये सारे पैटर्न से सारी की सारी फिगर्स क्या होंगी याद आएंगे। तो इनके लिए सबसे पहले थ्योरम्स याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके थ्योरम्स क्लियर है तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो थ्योरम्स पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत जल्दी से इजीली क्लियर होते जाएंगे। तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसके अंदर में कौन कौन से थ्योरम्स यूज कर सकते हैं। बट ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर सब कुछ मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट दो क्वेश्चंस की तरफ। याद रखना 7th एंड 8th क्वेश्चन। दिस 8th क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। पहले ये करते हैं, देखो इस क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको कहा गया कि जो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स होंगे वो सेंटर से पास करेंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस कहाँ पे होते हैं, सर्कल पे। अगर उनके बीच में जाने वाली लाइन सेंटर से जा रही है तो वो डायगोनल एक तरीके से डायमीटर बन जाएगा। उसने लिखा कि डायगोनल जो है साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल के वो डायमीटर है सर्कल के, तो प्रूव करो कि जो वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो रेक्टेंगल बनेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये सर्कल है जिसमें आपने साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल बनाया, अब इसके अंदर क्या देखो, इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन जब पास करेगी तो ये O से पास कर रही है, जिसमें AC और BD दोनों के डायमीटर्स है। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है बेटा पहला पार्ट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते ही आपके मतलब अपने माइंड में क्लैरिफाई कर लो कि साइक्लिक है तो A का C से सम 180, B का D के साथ सम 180, अपोजिट एंगल्स का सम 180 बनेगा ही बनेगा। देन उसके अलावा क्या लिखा है,
AC and BD are diameters। देन अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो बेटा रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या क्या चीजें प्रूव करते हैं, तो हमेशा याद रखो आपके पास क्या क्या इक्वल होता है रेक्टेंगल में। सबसे पहले दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। उसके अलावा सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। फर्दर दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इन्हीं सबको यूज करते हुए फ्रेम करना चाहूँ तो कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। एक तो अपोजिट साइड्स को इक्वल करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपको कोई भी साइड्स गिवन है ही नहीं इसके अंदर, तो आप उसको छोड़ दो। अब क्या बचा, सेकंड स्टेप। अगर मैं चारों एंगल्स 90 कर दूं तो उससे कोई दो ही क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर आपका स्क्वायर बनेगा। अगर रेक्टेंगल बन जाता है तो उसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें चारों साइड्स इक्वल करने की जरूरत है। अगर चारों 90 डिग्री हो गए तो हम मानते हैं पहले वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अगर उसमें चारों साइड्स इक्वल हो गई तभी वो स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मेरे को एक क्लियर कट रूल मिल गया कि अगर मैं इसके चारों एंगल्स को 90 90 और 90 प्रूफ कर दूं तो मुझे आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। वो 90 तो हम कर सकते हैं, कैसे, देखो याद करो एक और थ्योरम हमने कल की थी कि जब एक सेमी सर्कल बनता है, इसका मतलब अगर हम एक सर्कल बनाए, मतलब एक ही डायमीटर बनाया जिसमें मैंने सेमी सर्कल बनाया, तो कल मैंने कराया था बेटा जो भी सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो कितने का बनता है, इफ यू रिमेंबर इट, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये याद रखना। बेस्ड ऑन दिस BD क्या है, डायमीटर। तो प्रूफ से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या प्रूफ बनेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू, चलो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे 90 डिग्री के, क्यों, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। क्यों, क्योंकि आपका जो BD डायमीटर है वो गिवन है, तो हम क्या कह रहे हैं, BD। तो BD क्या बन रहा है बेटा, डायमीटर। इस डायमीटर के ऊपर बनने वाला ये सेमी सर्कल है और इसमें जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री। ऐसे BD के नीचे भी तो सेमी सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी कितने होंगे बेटा, 90 डिग्री। सेम रूल, और इस बारी डायमीटर क्या होगा, एंगल B के लिए सेमी सर्कल बनाएगा AC, AC इज अ डायमीटर। तो हमने क्या कर दिया बेटा कि सारे एंगल्स ABCD सभी किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो ABCD क्या प्रूव हो जाएगा, स्ट्रेट अवे रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको अपोजिट साइड्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपके चारों एंगल्स 90 हो गए तो वो इंप्लाइड है कि वो दो ही क्वाड्रिलेटरल्स में होते हैं, इधर इट इज रेक्टेंगल और इधर इट इज स्क्वायर। पर स्क्वायर प्रूव करने के लिए वन मोर थिंग हैज टू बी प्रूव्ड, व्हिच इज कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। बट अगर मैं वो प्रूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो स्क्वायर में क्या बच गया, रेक्टेंगल। ठीक है, अब आते हैं भयंकर क्वेश्चन पे। दिस इज इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूफ इट इज साइक्लिक। तो ये दो चीजें समझो। सबसे पहले साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब है कि आप उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना प्रूफ कर दो, 180। द पॉइंट आप ये प्रूफ कर दो कि दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो अपने आप ही बाकी दोनों का सम कितना बच जाएगा, 180। ऑब्वियस सी बात है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अगर मैंने दो का सम 180 कर दिया तो बचे हुए दो का सम भी कितना हो जाएगा, 180। चलो तो स्टार्ट करते हैं गिवन के। तो सबसे पहले मुझे ये गिवन है कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। तो बेटा जरूरी नहीं कि आपको सर्कल बनाना है, वैसे भी कर सकते हो। तो दिस इज ABCD। अब हमको क्या गिवन है, सबसे पहले कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में बेटा एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है हमेशा, तो हमने यहाँ पे पिक किया कि AB इज पैरेलल टू CD एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, AD और BC, ये और ये इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC। क्या प्रूफ कर रहे हैं, टू प्रूफ वो साइक्लिक है, तो A का C से सम 180 और B का D से सम कितना प्रूफ करना है, 180। अब प्रूफ पे चलेंगे। तो बेटा कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो A का और D का सम तो मुझे पता है क्या होता है, A का और D का सम तो मुझे पता है 180 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स है। अब ये क्या होता है, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल उनके बीच में से जा रहा है, तो सबसे पहले इस बात को समझो, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक को और एक इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है दो लाइंस के बीच में एंगल होगा, व्हिच मींस ये वाला दो एंगल या ये वाले दो एंगल, है ना। बट उसने कहा को का मतलब होता है सेम, इसका मतलब सेम साइड पे दो इंटीरियर,
तो सेम साइड पे दो इंटीरियर ये वाले होंगे, ना कि इधर से ऑल्टरनेट है। तो हमने क्या कहा, ये वाला और ये वाला है। तो जब इस टाइप से एंगल बनते हैं कि ऊपर और नीचे लाइन पैरेलल है और दोनों कॉर्नर्स पे एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना बनता है बेटा, 180 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा, ए और डी का सम 180 है। बट मुझे ए का डी का नहीं चाहिए, मुझे ए और सी का सम 180 चाहिए। तो इसका मतलब अगर डी और सी इक्वल हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। पर इक्वल करने के लिए ही तो सारी प्रॉब्लम है। तो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये। दो कंस्ट्रक्शंस की, क्या, एक तो ये परपेंडिकुलर बनाया ए एन तक और ये एक दूसरा बनाया बी एन तक। हमने लिखा बेटा ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स ए एन एंड बी एन ऑन डी सी। तो हमने डीसी के ऊपर ए एम और बी एन के नाम से दो परपेंडिकुलर्स बनाए। अब इससे क्या फायदा होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक और पैरेलल लाइन बनाई जाए तो ये जितने भी पैरेलल लाइंस बनेंगी ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों, देखो ना, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो लाइन बन रही है और ये जो लाइन बन रही है ये आपस में क्या होगी, सारी की सारी इक्वल ही तो इनको पैरेलल करने से हमें एक पॉइंट तो ये मिल गया कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल। उसके अलावा 90 डिग्री और 90 डिग्री इक्वल हो गया दो, और एक साइड ये और एक साइड ये गिवन है, तो ये जो छोटे छोटे दोनों एंड्स पे ट्रायंगल बन रहे हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसी पीसीडी से क्या करेंगे हम, इक्वल कर देंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी। ये हमेशा याद रखना, हम पैटर्न में लेते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ से ए उठाया, फिर एम, फिर डी, तो इधर भी बी एन और सी की उठेगा, बी सी एन नहीं करूंगा। ठीक है, बी केयरफुल। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है कि ये वाली जो साइड है और ये जो साइड है ये आपस में क्या है, इक्वल है। फिर एंगल ए एम डी और एंगल बी एन सी ईच 90 डिग्री से इक्वल है, और ए एम इज आल्सो इक्वल टू बी एन। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो यहाँ से हमें तीन पार्ट्स मिल गए, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी। कौन से थे, आरएचएस। क्यों आरएचएस बेटा, राइट हाइट, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो यहाँ से हमें मिल गया d इज इक्वल्स टू c बाय CPCD। बस अपना काम हो गया। इसे 1 लिखो, इसको 2 लिखो, नीचे लिखो यूज 2 in 1, इसको ऊपर पुट करेंगे तो एंगल a प्लस एंगल c कितना हो गया, 180। अब a b c और d चारों का सम कितना होता है, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। उसमें से a और c, इसका और इसका सम कितना हो गया, 180, प्लस b प्लस d इज इक्वल टू 360। तो हमने लिखा b प्लस d का सम भी कितना रहेगा बेटा, 180। बस सो होपफुली यहाँ तक ये क्लियर है। अब चलते हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज पे, उसके दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है और वही दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बवाल है आपके लिए, है। बट उनमें से एक क्वेश्चन श्योरली आपके पेपर में आता है केस स्टडी की फॉर्म में या बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में, तो वो करते हैं। चलो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 लास्ट सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, ये क्या कहते हैं, देखो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक फिफ्थ बहुत बड़ा सा पैराग्राफ होगा और एक उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सर्कुलर पाथ पर बेस्ड। ठीक है, इसलिए केस स्टडी में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस करते हैं। सी आपके पास एक सर्कुलर पाथ के लिए बाउंड्री गिवन है, ये बाउंड्री हमारे पास ये गिवन है कि तीन बच्चे बाउंड्री के पार्क की बाउंड्री पर बैठे जिनका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप। आगे क्वेश्चन कहता है वो एक तरीके का गेम खेल रहे हैं जिसमें सर्कल का रेडियस गिवन है, ये सेंटर मानते हैं O। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन है कि जो ये R से M के बीच की लाइन है वो सेंटर से पास करते हुए जाएगी, तो हम अपनी तरफ से असम्पशन भी नहीं लेंगे, हम उसको ऊपर कर देते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा से O यहाँ पर, अगर मैं इसको ये ज्वाइन कर दूं तो ये 5 गिवन है। ठीक है, और ऐसे इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना गिवन है हमें, 5 गिवन है, 5 मीटर। रेशमा सलमा को, सलमा मनदीप को, मनदीप रेशमा को होल पास करते हैं। तो रेशमा सलमा को, सलमा मनदीप को और फिर मनदीप रेशमा को क्या करती है, होल पास करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है अगर रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का जो गैप है वो 6 मीटर का ही है, सेम है, तो फाइंड आउट मनदीप और रेशमा के बीच में जो गैप है वो कितना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले एक बात को समझेंगे बेटा, ये हमेशा याद रखना, हम इसको और उसको कंफ्यूज करते हैं। बैठने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि हो सकता है बाउंड्री के तीनों अलग अलग पार्ट्स पे बैठ रहे हो, पॉसिबल है। बट अभी के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी फिगर कुछ इसी तरीके से बनेगी, दूसरा और कोई पैटर्न इसका नहीं बनेगा फॉर द टाइम। अब इसको कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। सबसे पहले
अगर सेंटर से कोई लाइन यहाँ तक जा रही है तो वो क्या करती है, कोड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा, x होगा। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अभी के लिए P मान लेते हैं। क्या मानते हैं, P मान लेते हैं। देन उसके अलावा O से S तक का, O से स्टार्ट करके S तक है रेडियस है 5 का। मैंने OP के डिस्टेंस को y मान लिया यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेटा 5 तो पूरी O से S की वैल्यू है, तो ये कितना हो गया 5 माइनस y। देन मैं लिख देता हूँ कैसे होगा बेटा, स्टार्ट लिखो। लेट OP इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर OS इज इक्वल्स टू OP प्लस PS। OS कितना है, रेडियस है 5 का, OP हो गया y, तो PS की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ से 5 माइनस y। एक तो ये हमने अज्यूम किया। दूसरा OS is perpendicular on RM, therefore RP is equals to MP is equals to x मान लेते हैं, है ना। हमें पूरे RM की वैल्यू निकालनी, तो बेसिकली मुझे 2x चाहिए। बट अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं इन ट्रायंगल OPR। इस एंगल, इस ट्रायंगल में OPR में जो ये ऊपर बना है, एंगल P कितने का बेटा 90 डिग्री का। देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो होपफुली यहाँ तक समझ आया कि पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्यों, एक पाइथागोरस थ्योरम के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे लिए पहली इक्वेशन बन गई बेटा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको 1 मार्क करते हैं। इसी तरीके से इन ट्रायंगल PSR, एंगल P फिर से क्या बेटा 90 डिग्री। हमारे पास PSR ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें भी क्या है, एंगल P 90 का। तो हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे, x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। फिर से सेम क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कैसे बनाएगा, ये एंगल P हर जगह क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है। क्यों, सेंटर से लेकर जब आप वर्टेक्स तक कोई लाइन लेके जा रहे हो, बीच में कोड है, तो उस कोड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, फॉर द केस जो हम कवर कर रहे हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। इसके सामने वाली लाइन पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। एक तरफ बेस, एक तरफ क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको ओपन करते हैं, ये बन गया x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b will become 10y, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 36। ले लें, इसको सोल्व किया तो दूसरी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल्स टू 11। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, इसमें पुट करते हैं। तो 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 11, 25 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 10y, 14 बाय 10 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1.4 मीटर। बट हमें किसकी चाहिए थी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसको पुट करेंगे, या तो इसमें कर लो या इसमें, ये छोटा है। हम इसमें करते हैं बेटा 1.4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 1.4 का स्क्वायर करें तो 1.4 into 1.4, 4 4 are 16, 4 1 are 4 5, and this will be 691, दो डेसिमल्स, तो ये हो गया बेटा 1.96 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसमें से इसको माइनस किया 23.04, k की वैल्यू 23.04 है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है बेटा √23.04 which is 4.8। नाउ हमें रेशो और नजदीक के बीच का डिस्टेंस निकालना था, which will be Rn is equals to 2x। x कितना है 4.8, तो लो ये हो गया बेटा 9.6 मीटर। So this was about this question. Next करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। दिस इज 6th क्वेश्चन फ्रॉम 9.2। इट सिंपली सेज एक सर्कुलर पाथ की बाउंड्री पे तीन बच्चे बैठे हैं, वन इज डेविड, एक अहमद के नाम से और एक सैयद के नाम से। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो अगर आप लोग ये सोचते हो कि दोनों का डायग्राम अलग अलग क्यों बनाया, इसके अंदर हमें गिवन था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा, दो साइड्स इक्वल है और तीसरी साइड क्या होगी, अनइक्वल होगी। बट इस सिचुएशन के अंदर तीनों साइड्स क्या गिवन है, हमें इक्वल गिवन है। तो जब ये वाला डायग्राम बनेगा तो ये इस तरीके से बनाओगे, बट अगर ये वाला बना रहे हो तो कोशिश ये करना कि उसको सेंटर के एक ही तरफ पे प्लॉट करो। अब बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल है, से यहां से स्टार्ट करते हैं सेंटर, जो रेडियस फ्रेम करता है 20 तक का। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है 20 मीटर का, विच इज O से लेकर D तक। और लेट करते हैं इक्वल साइड्स कितनी है, A मीटर की। हम हटा देते हैं कि कंफ्यूजन आ रही है, दिस विल बी जस्ट A। तो ये साइड
ये साइड और ये साइड तीनों क्या है ए। अब हमें ए की ही वैल्यू निकालनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर इनके बीच का जो गैप है वो कितना है। तो तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा अगर एडीएस में तीनों साइड्स इक्वल है तो एडीएस क्या बनेगा, इट विल बी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपने हेरोन्स फॉर्मूला की है तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी पता होगा। इट्स एरिया विल बी √3/4 ए स्क्वायर। देन अब आगे बढ़ने से पहले एक कांसेप्ट समझना प्लीज, दिस इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, अगर हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं उस ट्रायंगल की तीनों मीडियंस होती है जो वर्टेक्स से शुरू होती है, सामने वाली लाइन को दो पार्ट्स में बांटती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो जहां पर भी तीनों मीडियंस इकट्ठे इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड जब भी काटते हैं तो वो 2:1 में डिवाइड कर देता है पूरी की पूरी साइड को। तो ऊपर 2 पार्ट्स होंगे, नीचे 1 पार्ट। ऐसे ही ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट होगा और ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट होगा। अब इसी बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये 20 मीटर है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं नीचे तक तो ये कितना रह जाएगा 10 मीटर। हाउ, अगर ऊपर 2 पार्ट्स है तो नीचे कितना होगा 1 पार्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ सकती है बेटा कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये साथ साथ क्या है मीडियम की है, ऐसा क्यों है वो देखो। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें जो ये मीडियन होता है यही क्या होता है ऑल्टीट्यूड, राइट। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल 60 इस एंगल 60 के इक्वल और ये लाइन क्या होगी कॉमन। तो मेरे लिए ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, विच सिंपली सेज कि ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या होगा इक्वल। तो दोनों क्या हो जाएंगे 90 से। नहीं तो साइमल्टेनियस एंगल्स को भी स्किप कर दें, मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा, ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो आप ट्रिपल एस से भी दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये मीडियन की वजह से दो इक्वल पार्ट्स और ये क्या होगा कॉमन। एस 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 ट्रायंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। जब दोनों एंगल्स इक्वल है और लीनियर पेयर से 180 है तो दोनों कितने कितने के होंगे 90 ईच। देन बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट करते हैं। सी OD इज इक्वल्स टू 20 मीटर, OD रेशियो O इसको P मान लेते हैं, P 2:1 बनेगा सेंट्रोइड की वजह से। सो बेटा दिस इज 20 मीटर तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। देयरफॉर DP इज इक्वल्स टू 30 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से कितना मिल गया हमको, हाफ इंटू बेस कितना है पूरा का पूरा AS इंटू हाइट कितनी है P से लेकर D तक। तो दिस केम आउट इंटू A, क्योंकि बेस की वैल्यू कितनी है A और हाइट PD कितना आया था 20 ऊपर और 30 नीचे 10 नीचे, तो दिस विल बी 30। दिस केम आउट टू बी 15A। होपफुली क्लियर। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो कितना बन गया बेटा, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। दोनों को सिंपलीफाई करते हैं, a से ये पावर कट गई, a की वैल्यू कितनी आई 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3। रूट से रैशनलाइजेशन किया हमने तो दिस विल बी 15 इंटू 4 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 विल बी 3। 3 से कटा 5 पे तो फाइनल आंसर कितना आ गया 20√3 मीटर। तो आपके पास ये इसका फाइनल सॉल्यूशन बनता है जिसमें a की वैल्यू बनती है 20 मीटर। So this was all about NCERT exercise. Still कोई भी डाउट है या किसी और क्वेश्चन में आपको कोई और डाउट अराइज होता है या कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, यू मे कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में टेक अप करते हैं। टिल देन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट डू सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट पॉजिटिव।